हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट इज आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में जाके देख लो। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है। दीज वीडियोज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो पहले दूसरी वाली वीडियो देख के आओ और फिर ही आप ये वाली वीडियो देखना। ओके, नाउ टाइप्स क्या है केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड हमने पढ़ा था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो टाइप्स दो तरह में, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि दो टाइप्स के हमने केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो जो दो या तीन एटम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो दोनों या तीनों एटम्स जो है वो स्टेबल बन जाते हैं। ये स्टेबिलिटी की वजह से ही वो ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ पहले हम आयनिक बॉन्ड को स्टडी करते हैं। ओके, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड by transfer of electrons from one atom to another। अब देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे देता है और एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, लेट अस सी। पहले तो ये जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज होती है। अब देखो मान लो एक सोडियम मेटल है, सोडियम लिया, सोडियम ने डोनेट करे अपने इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और वही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने एक आयनिक बॉन्ड बनाया और Na पॉजिटिव NaCl बना। अब देखो ये कैसे बना, इसकी फॉर्मेशन NaCl की कैसे हुई ये देखते हैं। देखो सोडियम 11 उसका एटॉमिक नंबर है, उसपे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इसकी ये 2-8 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ठीक है। हमने डिस्कस करा था कि वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और हर एटम स्टेबल होना चाहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल के Na पॉजिटिव बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम थी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यानी कि ये रिमूव हो गया और Na पॉजिटिव आयन बन गया। Na पॉजिटिव ही क्यों बना, क्योंकि सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। 11 एटॉमिक नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हो गए। अगर हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है, एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वही वाला चार्ज हमने यहाँ पे लगा दिया और ये जो Na पॉजिटिव है ये स्टेबल है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8। ओके, क्लोरीन, अब देखो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें ऐड हो गया क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था बाहर से। क्लोरीन नॉन मेटल है और ऑल्सो इसकी 7 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 की हो जाएगी और इसने ऐसा ही करा और बना लिया। अब देखो ये दो रिएक्शंस हमने लिख दी, लेकिन हमारे पास अभी NaCl नहीं बना। कैसे बनता है NaCl, ये जो Na पॉजिटिव है और ये जो Cl नेगेटिव है ऑपोजिटली चार्ज होने की वजह से इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और ये आयनिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। देखो क्या करो आप, अगर आपने मैथमेटिकली करना है तो आप ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो। ओके, ये एडिशन में आपने ये चीज याद रखनी है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन हो वो सेम है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था और यहाँ पे एक गेन हो रहा है, तो आप इन्हें ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमने कट करने हैं बीच में से। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे Na डॉट आ रहा है तो यहाँ पे लिखो Na एक डॉट, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये था और एक ये था, ये तो कैंसल आउट हो गए, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो क्या बना,
Na पॉजिटिव और इधर बना Cl नेगेटिव और इसको ऐसे लिख सकते हैं NaCl। ये बन गया हमारा आयनिक बॉन्ड। सो इजी। ओके, ऐसे हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। देखो पोटेशियम इज ए मेटल एंड क्लोराइड इज ए नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि ये एक आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड। ओके, अब देखो जैसा हमने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में करा था वही स्टेप्स हम दोबारा फॉलो करेंगे। देखो एक दो एग्जांपल को हम स्टेप वाइज करेंगे। आफ्टर दैट आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक सेंटेंस में एक इक्वेशन में फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, अब देखो पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे 2 8 8 1 2 8 10 10 plus 8 18 and 1 19, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लोरीन की लिखते हैं 17 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 and 7। ओके, अब हम देखते हैं, अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम ऐसे लिखेंगे K और इसका ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और देखो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो इसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8 8, है ना, ये वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना इज मच मोर इजियर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाना। ओके, तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे हम लूज करवा देते हैं, तो क्या बचा K पॉजिटिव। ओके ओके, नाउ क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया है और हमें क्लोरीन नेगेटिव मिला है। ठीक है, और अब हमने फॉर्मेशन के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। अब लेट्स ऐड इट। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास K प्लस Cl विद 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? नाउ देखो अगर हमने ये वाले 2 स्टेप्स ना लिखने हो और डायरेक्ट ये स्टेप लिखना हो, इसमें ही हम फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे बना सकते हैं। यस, ठीक है, ऐसे बना लिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, दैट मीन Cl के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और K के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और KCl फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे तो हमें पता है ये कि हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड की ही एग्जांपल होगी। ठीक है, बट पेपर में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि एक आयनिक कंपाउंड है और इसकी फॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी। नंबर 1, आपको पता हो कि जो मैग्नीशियम है वो मेटल है या नॉन मेटल, और जो क्लोराइड है वो मेटल है या नॉन मेटल। पहले तो मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है और क्लोराइड जो है वो एक नॉन मेटल है। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल से एक सॉल्ट बना है, तो वो क्या होगा? सॉल्ट वो एक आयनिक कंपाउंड ही होगा। ठीक है, लेट अस सपोज हमें मेटल और नॉन मेटल नहीं पता। ठीक है, आपको एलिमेंट्स याद नहीं है, सारे एलिमेंट्स याद नहीं है और आपको मेटल और नॉन मेटल का भी नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो? देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, 12 है। ठीक है, और इधर क्लोरीन का भी आपको एटॉमिक नंबर पता है, 17 होता है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2
8 and 2, ठीक है। हेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 7। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसे अगर स्टेबल बनाना है तो हम इसमें से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। और लूज कौन करता है, लूज कौन करता है, मेटल्स करते हैं लूज, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मेटल हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें आउटर शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 बनाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐड कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिवली चार्ज एनायन बनेगा, तो दैट मीन्स इट इज नॉन मेटल, ओके। तो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो वो आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन, फॉर्मेशन करनी है हमने मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब देखो पहले तो हमने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई कि आउटर शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, ठीक है। अब हम ऐसा क्या करें कि वो स्टेबल हो जाए, उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज करवा दें, सो -2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीशियम। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दैट मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं, ओके। अब क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दो, दीज आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवा दिया तो क्लोरीन एक स्टेबल आयन बनाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड हमने करना है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। लेट अस ऐड। अब देखो ऐड करने से पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नंबर सेम होना चाहिए, तभी हम इनको ऐड करेंगे। ऐसा क्यों? जब हमने फॉर्मेशन की बात करी थी हमने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेम होना चाहिए, इनका नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये सेम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमें क्या मिलेगा, Mg विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Cl विद 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म, ये तो कैंसिल आउट हो गया, Mg 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, ओके। सो दैट मीन्स क्या बनेगा कंपाउंड, 2Cl नेगेटिव है और एक Mg है, दैट मीन्स MgCl2। अब देखो हमने यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो जब हम कंपाउंड्स बनाते हैं उनके पेरेंट एटम से, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले उनका सिंबल लिखते हैं और उनकी वैलेंसीज लिखते हैं और उन्हें क्रिस क्रॉस करते हैं, तो MgCl2 बन रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है ये एक्सेप्ट करके एक एनायन बना रहा है, 2 एनायन बना रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा होगा, ठीक है, तभी ये आयनिक कंपाउंड बना है। अब देखो अगर आपने डायरेक्ट बनाना है, अगर आपने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी है तो देखो क्या, कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे देखते हैं हम, देखो मैग्नीशियम था हमारे पास, मैग्नीशियम के आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दी, प्लस क्लोरीन था, क्लोरीन की भी आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दी। अब देखो मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। अब देखो क्लोरीन तो सेटिस्फाई हो गया है, क्लोरीन ने तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम है अभी तक उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है आफ्टर लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एक और क्लोरीन को पकड़ के लाएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये डाल देगा, ठीक है। दैट मीन्स मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए, तो क्या बनेगा, Mg 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, दैट इज MgCl2। I hope you are understanding. Now
सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। हमने आयनिक बॉन्ड कर लिया है जिसमें आयंस बनते थे। लेट्स सी कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आयंस नहीं बनते, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, अब देखो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट, दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डीपली बरिड होते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियस से इतनी ज्यादा अट्रैक्शन में है, इतनी ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि न्यूक्लियस डोंट अलाउ देम टू गो आउट। ओके, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट लेते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों पार्ट ले रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, सारी चीज स्टेबिलिटी पे आके ही रुकती है। ठीक है, अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स, दो नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फर्दर 3 टाइप्स के हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है, इनमें 2 बॉन्ड और इनमें 3 बॉन्ड। देखो ये जो बॉन्ड्स हैं ये इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, इनका रियल सेंस में क्या मीनिंग है कि जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज वीक देन ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन्स इन तीनों में से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस and triple covalent bond is the strongest force of attraction. Okay, but ये तीनों single, double and triple covalent bond ionic bond से less strong होते हैं. That means ionic bond की जो attraction है, ionic bond force of attraction is much more than covalent bond. Okay? अब हम एक एक करके इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं।